हेलो गाइस, आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 7 अ चाइल्ड इज बोर्न का समरी। यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे अ चाइल्ड इज बोर्न का सारांश, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे प्रोज सेक्शन का 7वां चैप्टर अ चाइल्ड इज बोर्न, यानी कि एक बच्चे का जन्म। इसी का आज हम सारांश पढ़ेंगे, यानी कि समरी, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट समरी होता है, जो कि यह बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए हम समरी देखते हैं। अ चाइल्ड इज बोर्न हैज बीन रिटन बाय जर्मन ग्रीर। सबसे पहले आप जानिए कि अ चाइल्ड इज बोर्न, यह जो चैप्टर है यह जर्मन ग्रीर के द्वारा लिखा गया है। जर्मन ग्रीर के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट आप याद रखें कि अ चाइल्ड इज बोर्न एक एसे है, एक निबंध है। आगे है शी वॉज बोर्न इन 1939 एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। देखिए, फिर जर्मन ग्रीर के बारे में कहा जा रहा है कि जर्मन ग्रीर का जन्म 1939 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1939 में। लेकिन इनका जो पढ़ाई लिखाई है एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इनका शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ओके, तो इनके बारे में ये पॉइंट आप जरूर याद रखें कि जर्मन ग्रीर का जन्म 1839 में इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन इनका पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में। और अ चाइल्ड इज बोर्न के लेखक कौन है? तो जर्मन ग्रीर। नेक्स्ट, हर वेल नोन वर्क्स इंक्लूड सेक्स एंड डेस्टिनी, द चेंज, ह्यूमन फर्टिलिटी, अ चाइल्ड इज बोर्न एटसेट्रा। देखिए, उसके बाद समरी में ये भी पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हर वेल नोन वर्क्स इंक्लूड सेक्स एंड डेस्टिनी, द चेंज, ह्यूमन फर्टिलिटी, अ चाइल्ड इज बोर्न एटसेट्रा। इनका कुछ पुस्तक था, इनका कुछ रचना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो आप देख रहे हैं सेक्स एंड डेस्टिनी, ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध एक रचना है। फिर है दूसरा द चेंज, इनका ये भी एक बहुत ही फेमस रचना है। तीसरा है ह्यूमन फर्टिलिटी, और चौथा अ चाइल्ड इज बोर्न, जो आप पढ़ रहे हैं। तो इनका बहुत सारा बुक है, बहुत सारा रचना है, जिसमें से ये प्रमुख रचना है। प्रमुख रचना का नाम हम आपके सामने दे चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इनका कौन कौन सा रचना है। तो सेक्स एंड डेस्टिनी, दूसरा है द चेंज, तीसरा ह्यूमन फर्टिलिटी, और चौथा चाइल्ड इज बोर्न। तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव में ये बुक का नाम देकर और पूछ भी सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे इनके कुछ रचना का नाम डाल दिए हैं, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो आगे हम इसका सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं। दोस्तों, हमने ऐसा पैराग्राफ इसलिए बनाया है कि अभी जब समरी लिखें अपने नोटबुक पे, तो सबसे पहले आपके फर्स्ट पैराग्राफ में ये वाला इतना रहना चाहिए। उसके बाद आप अपने नोटबुक में पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा और उसके बाद सेकंड में लिखिएगा। सेकंड में है दोस्तों, इन दिस एसे शी टॉक्स अबाउट द वीज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इज ट्रेडिशनल सोसाइटी। यानी कि आपसे कुछ देर पहले ही हम बताए हैं कि यह जो चैप्टर है अ चाइल्ड इज बोर्न, यह क्या है? तो यह एक निबंध है। यह एक निबंध है। तो इन दिस एसे, यानी कि इस निबंध में, तो इस निबंध में शी टॉक्स अबाउट द वीज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। ट्रेडिशनल सोसाइटीज का अर्थ होगा कि परंपरागत समाज, और चाइल्ड बर्थ यानी कि जन्म, और मैनेजिंग व्यवस्था, वेज तरीका। तो देखिए, इस एसे में, इस निबंध में जो इसकी लेखिका हैं जर्मन ग्रीर, ये जर्मन ग्रीर बताती हैं, क्या बताती हैं? तो ये कहती हैं कि जब कोई प्रेग्नेंट वोमेन होती है,
जब कोई गर्भवती महिला होती है तो उस समय उसके बच्चे का जन्म कैसे होता है और उस बच्चे का जो जन्म का व्यवस्था है, जो मैनेजिंग है, वो मैनेज कैसे किया जाता है, इसी के बारे में परंपरागत समाज में कैसे उस बच्चे का जन्म होता है और कैसे उसका व्यवस्था किया जाता है, कैसे उसका विधि व्यवस्था जो होता है बच्चे का जन्म होने के लिए, उसी के बारे में इस निबंध में चर्चा की है। यानी कि हमारा ध्यान ये समाज में बच्चों के जन्म के तरफ आकर्षित की है। ये कहना चाहती हैं कि एक बच्चे का जन्म किसी भी समाज में हो सकता है। ये अपने निबंध में ये बात कहती हैं कि एक बच्चे का जन्म किसी भी समाज में हो सकता है और जन्म के समय परिवार में जब बच्चे का जन्म होता है तो समझिए एक तरह से उस परिवार में खुशी का माहौल हो जाता है और लगता है ऐसा है कि उस परिवार में दीपावली का फेस्टिवल, दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है एक बच्चे के जन्म के पश्चात। तो ये सब है इस निबंध में ये बोली है। फिर है हमारा अकॉर्डिंग टू ऑथरेस यानी कि लेखिका। तो लेखिका के अनुसार, अब देखिए लेखिका अपने ऐसे में क्या कहना चाहती हैं, क्या कह रही हैं। अ मदर इज केप्ट फ्री फ्रॉम द एंजाइटीज ऑफ चाइल्ड बर्थ। अ प्रेग्नेंट वोमेन इज सपोर्टेड बाय हर फैमिली। देखिए ये जो लेखिका हैं जर्मन ग्रीर, ये अपने ऐसे में, अपने निबंध में एक माँ के लिए क्या कहना चाहती हैं कि जब कोई माता का बच्चा होने वाला होता है तो यानी कि जब किसी माँ का बच्चा अभी नहीं हुआ होने वाला है तो उस माँ को बहुत सारी चिंताएं होती हैं। यहाँ पे एंजाइटीज का अर्थ होगा चिंताएं। तो उस माता को, जिस माता का बच्चा अभी नहीं हुआ है, होने वाला है, तो उस माता को बहुत सारा चिंता होता है। चिंता इस बात का होता है कि हमारा जो बच्चा है वो कैसा होगा, बहुत सारे चिंता उस माँ को रहता है। फिर है अ प्रेग्नेंट वोमेन इज सपोर्टेड बाय हर फैमिली। और वो जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है, जो गर्भवती महिला होती है, जो एक गर्भवती माँ होती है, उसका सपोर्ट, उसका सहयोग उसके परिवार से किया जाता है। यानी कि उसके परिवार के लोग, उसके माता पिता, उसके सास ससुर, उसके भाई बहन, यानी कि उसके पूरा होल फैमिली उसका क्या करता है तो सपोर्ट करता है, उसका सहयोग करता है। यानी कि वे लोग, परिवार के सारे लोग, परिवार के सारे लोग और जो भी रिलेशन वाले भी होते हैं, वे लोग उस प्रेग्नेंट वोमेन को सपोर्ट करते हैं, उस प्रेग्नेंट वोमेन का सहयोग करते हैं और ये कहते हैं कि आप किसी भी तरह का चिंता ना करें, आपका जो भी बच्चा होगा वो अच्छा होगा। तो ये सारा है जो कि एक माँ को चिंता बनी रहती है अपने बच्चे के होने के पहले। नेक्स्ट है दोस्तों, इन मैनी सोसाइटीज वोमेन गो टू लिव विद देयर मदर इन लॉ फ्रॉम मदर्स हाउस आफ्टर मैरिज। देखिए फिर कहा जा रहा है कि बहुत सारे समाज में ऐसा भी होता है कि शादी के बाद जो औरत अपनी माँ का घर छोड़कर अपनी सासू माँ के घर चली जाती है। देखिए यानी कि ये समाज में ऐसा लगभग सभी के यहाँ होता है, सारे समाज में ऐसे ही कार्य होते हैं कि शादी के बाद जो औरत अपने माँ का घर छोड़कर यानी कि अपनी ससुराल चली जाती है, अपनी ससुराल चली जाती है, तो फिर क्या है कि व्हेन द बर्थ ऑफ द चाइल्ड ओकर्स मदर लूजेज हर नेम एंड नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड। उसके बाद क्या होता है कि जो माँ अपने ससुराल चली जाती है अपने माँ का घर छोड़कर, तो जब वहाँ पर वह जाती है तो जिस बच्चे का जन्म होता है ससुराल में, तो उसका नाम उसके माता के नाम से प्रचलित हो जाता है। यानी कि
जिस औरत का फर्स्ट चाइल्ड होता है, जो प्रथम बच्चा होता है, वह प्रथम बच्चा पहले बच्चा का जो नाम है और उसका जो प्रसिद्धि मिलता है, उसका नाम और उसका प्रसिद्धि, वह जो है उसके माता के नाम से फेमस हो जाता है, उसके माता के नाम से प्रचलित हो जाता है। तो इस तरह से हमारी समाज में ये एक माँ के लिए बहुत ही बड़ा अवसर, बहुत ही बड़ा मुख्य अवसर आप समझ सकते हैं, खुशी का दिन ये होता है कि एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है और अच्छी प्रकार से जन्म दे देती है, तो वह अपनी पूरी चिंताओं से मुक्त हो जाती है। जब अपने बच्चे को देख लेती है सही सलामत, यानी कि उसका बच्चा सही सलामत हो गया है, तो वह जो माता है बहुत खुश होती है। उसके जीवन में वह जो दिन है एक बहुत ही खुशहाली का दिन होता है, यानी कि एक आप दीपावली के जैसा आप समझ सकते हैं। और उसका जो फर्स्ट चाइल्ड यानी कि जो प्रथम बच्चा होता है, उसका नाम भी उसके नाम से फेमस हो जाता है, उसके नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, प्रचलित हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इन दिस एसे राइटर हैज ऑल्सो shown how Bangladeshi women look after their children. Children under the age of 5 and 6 years are looked after by the whole family. फिर ये जो राइटर हैं, ये जो लेखिका हैं, ये इसके अलावे ये भी बताना चाहती हैं, ये भी दिखाना चाहती हैं कि एक बांग्लादेशी वोमेन, एक बांग्लादेश की औरत अपने बच्चों का देखभाल कैसे करती है। लुक आफ्टर यानी कि देखभाल। तो इस निबंध में, इस एसे में लेखिका हमें बांग्लादेशी वोमेन के कैसे अपने बच्चों के लिए देखभाल होता है, इसी देखभाल का प्रोसेस हमें यहाँ पे वर्णन की है। तो बांग्लादेशी वोमेन अपने बच्चों का देखभाल कैसे करती है, तो देखिए, चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 and 6 years आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। जब कोई बच्चा 5 या 6 साल के अंडर में होता है, यानी कि 5 से 6 साल का होता है जब कोई बच्चा, तो उसका लुक्ड आफ्टर यानी कि देखभाल उसके होल फैमिली के द्वारा होता है, यानी कि पूरे परिवार की तरफ से उसका देखभाल होता है। जब कोई बच्चा 5 या 6 साल का होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है, तो उसका देखभाल उसके पूरे परिवार के जितने भी फैमिली मेंबर हैं वे सभी लोग करते हैं। तो साधारण हम लोग के भी समाज में ऐसा ही होता है। जब तक कोई बच्चा बड़ा नहीं हो जाए तब तक उसका देखभाल हम लोग के भी समाज में वैसे ही होता है जैसे एक बांग्लादेशी वोमेन के यहाँ, वहाँ की जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ है वहाँ जैसे का परंपरा है, वैसे हमारे यहाँ भी परंपरा है कि जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसकी देखभाल उसके पूरे फैमिली मेंबर करते हैं, पूरे परिवार के सदस्य करते हैं। फिर है अ सिलहेटी वोमेन गो टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, शी गोट अ लोट ऑफ लव एंड केयर बाय हर फैमिली। देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया है अ सिलहेटी वोमेन। यहाँ पे अ सिलहेटी वोमेन का अर्थ समझना है कि एक सिलहेटी सिटी का नाम है, एक शहर का नाम है, तो वहाँ की महिलाओं को, वहाँ की औरतों को इन्होंने अ सिलहेटी वोमेन कहा है। ओके, तो यहाँ पे आप समझ गए अ सिलहेटी वोमेन का अर्थ क्या होगा कि एक सिलहेटी जगह का नाम है, जो वहाँ की औरत जो भी होती है उस जगह की, उसको कहा जाता है सिलहेटी वोमेन। तो सिलहेटी वोमेन के बारे में अपने निबंध में ये क्या बताती हैं कि जो सिलहेटी वोमेन होती है वो अपने बच्चे के जन्म देने के लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जब उस माँ का, उस औरत का बच्चा होने वाला रहता है तो उससे पहले, कुछ महीने पहले अपने माँ के घर चली जाती है, यानी कि अपने घर चली जाती है, यानी कि ससुराल को छोड़कर अपने घर चली जाती है, अपने माँ के घर।
तो जब अपने माँ के घर चली जाती है प्रेगनेंसी के पहले, यानी कि बच्चा होने से 1 महीना या 2 महीना या 1.5 महीना पहले जब कोई औरत अपने घर चली जाती है, शी गोट अ लॉट ऑफ लव एंड केयर बाय हर फैमिली, तो वहाँ पे जब जाती है तो उसको बहुत सारा प्यार मिलता है एंड केयर, और देखभाल भी पूरी तरह से किया जाता है। और कौन करता है? तो हर फैमिली, उसके माँ के घर वाले, यानी कि उसके भाई, उसकी बहन, उसकी माँ, उसके पिताजी, उसके पूरे फैमिली मेंबर उसके बच्चे का देखभाल करता है और उस औरत का भी देखभाल करता है, उसे प्यार मिलता है। असिलहेटी वोमेन का ऐसा ट्रेडिशनल सोसाइटीज है, ऐसी परंपरागत समाज है। फिर है दोस्तों, साउथ अफ्रीकन वोमेन डिलीवरी हर चाइल्ड इन हॉस्पिटल डजंट ट्रेडिशनल वेज बिकॉज हर चाइल्ड इज वेरी सॉफ्ट एंड लवली। देखिए लास्ट में ये जो लेखिका हैं, ये साउथ अफ्रीका की जो औरत हैं, वहाँ की औरतों के बारे में भी चर्चा की है कि वहाँ की जो औरतें हैं वो अपने बच्चों का जो डिलीवरी करती है, अपने बच्चों का जो जन्म देती है, वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही देती है, न कि ट्रेडिशनल वेज, न कि परंपरागत तरीके से वहाँ की औरतों का बच्चों का जन्म होता है। वहाँ की यानी कि साउथ अफ्रीका की औरतों का जो बच्चे का जन्म होने का प्रोसेस है, जो सिस्टम है, वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही होता है, न कि ट्रेडिशनल वेज के द्वारा होता है, न कि परंपरागत तरीके से होता है। क्यों होता है? तो बिकॉज हर चाइल्ड इज वेरी सॉफ्ट एंड लवली, क्योंकि उसका जो बच्चा होता है, साउथ अफ्रीकन वोमेन की जो बच्चा होता है वह बहुत ही सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट यानी कि मुलायम, एंड लवली बहुत ही प्यारा होता है। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीकन की जो भी औरत होती है उसका जो बच्चे का जन्म होता है वो हॉस्पिटल में होता है, ये आपको याद रखना है। और हॉस्पिटल में ये लोग जब उस बच्चे को जन्म देती है तो वह जो बच्चा है वह बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही लवली होता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा अ चाइल्ड इज बॉर्न का समरी कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।